अरे भैया का फोन। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? नमस्ते। और बता छोटी कैसी है? मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही है? वो भैया हम बाहर आए हुए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। अच्छा, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। और बता क्या क्या ऑर्डर किया है खाने में? भैया अभी पास्ता ऑर्डर किया है और पिज्जा आने वाला है और आपकी फेवरेट कोल्ड कॉफी भी आने वाली है। अच्छा, मुझे लोकेशन भेज, मैं आता हूँ तुम दोनों को ज्वाइन करने के लिए। अरे भैया अब तो ना सारा खाना खत्म होने वाला है, एक ही बाइट बची है। हम फिर किसी दिन का प्लान बनाते ना साथ में लंच और डिनर करने का। नहीं, वो तुझसे मिलने का मन कर रहा था और एक गुड न्यूज़ भी थी। वो क्या है ना कि तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, वो भी तुझसे मिलना चाहती है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। पर भैया वो क्या है ना, अभी तो हम दोनों बाहर जाने वाले हैं 1 हफ्ते के लिए। फिर हम जब वहाँ से वापस आ जाएंगे तो फिर मिलती हूँ ना मैं आके। चल कोई नहीं, एक काम कर, तू मुझे अपने घर की लोकेशन भेज दे, मैं आता हूँ तुझसे मिलने के लिए। अरे भैया अभी तो आपने बताया ना कि भाभी प्रेग्नेंट है, आप खामखा उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं खुद ही आ जाऊंगी ना इनके साथ 1 हफ्ते बाद। अच्छा चल ठीक है, अपना ख्याल रख। ठीक है भैया। देखा शताक्षी, कितना झूठ बोलना सीख गई। क्या कर सकते हैं, अब आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि आपसे ही झूठ बोल रही है। देविका, तुम्हें नहीं लगता है कि ये सारी सच्चाई तुम्हें अपने भैया को बता देनी चाहिए? तुम ऐसे झूठ बोल रही हो उनसे, अगर ये सच्चाई उनको पता चल गई कितना कितना बुरा लगेगा उनको। क्या सच बताती हूँ कि हम प्याज और रोटी खा रहे हैं? और तुम्हें क्या लगता है ये सच जानने के बाद भैया क्या मेरा वहीं पे इंतजार करते रहते? अपनी बहन को ऐसी हालत में देख कर ना भैया तुरंत यहाँ पर आ जाते और हमें अपने साथ ले चलते। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आप मेरे भैया की मदद नहीं लेना चाहते। और सतीश, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आज हम जिस हाल में जी रहे हैं तो हम हमेशा इसी हाल में जीते रहेंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, देखना हमारे हालात बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। अब आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए, खाना खा लीजिए। चलो। देविका, भैया भाभी आप क्यों? यही सोच रही होगी ना कि यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। तूने तो भर भर के झूठ बोला है। रेस्टोरेंट में है, बाहर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये है तेरा आलीशान घर। और 10 मिनट पहले तू क्या खा रही थी वो मैंने ही नहीं बल्कि तेरी भाभी ने भी बहुत अच्छे से देखा है। क्या जरूरत थी तुझे झूठ बोलने की? क्यों बोला झूठ? भैया मैं क्या करती, मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके लव मैरिज करी थी और मेरे पति इतने खुददार हैं कि वो मेरे परिवार से मदद नहीं लेना चाहते थे। बस यही एक कारण था जिस वजह से मैं हम दोनों से मिलने से मना कर रही थी। अरे पागल, घर वालों की मदद नहीं लेना चाहते थे वो ठीक है, लेकिन एक बहन तो भाई से मदद ले सकती थी ना। तूने एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तेरी ये हालात हो गई हैं? हाँ, तेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरे भैया का इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? ताकि उनकी बहन भी खुश ना रहे। भाभी यही तो वजह है, इसलिए तो मैंने भैया को नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे भैया को मेरे इन हालातों के बारे में पता चल जाता ना तो मेरे भैया तुरंत नंगे पैर दौड़े चले आते मेरी मदद करने के लिए। और अभी मुझे भैया ने बताया कि आप प्रेग्नेंट है, आप माँ बनने वाली हैं, तो आप दोनों का भी तो परिवार है ना। आने वाले समय में आप दोनों के खर्चे भी बढ़ने वाले हैं और मैं आप दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी भैया। भाभी आपसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये तो जीवन है ना भाभी, इसमें तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने पति का साथ छोड़ दूं। तू ना बातों से सच में बड़ी हो गई है। छोटी है, हमेशा छोटी बन के रहे। अरे एक बहन भाई पे कभी बोझ नहीं होती। ये हालात हो गए, एटलीस्ट मुझे बता तो देती। दरअसल भैया इनका ना बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था,
जिस वजह से हमें हालातों में रहना पड़ रहा है। पर अब ना इनकी जॉब लग गई है और धीरे धीरे ना ये सारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और आप ही तो कहते हो ना कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और आपकी बहन ना इन सारे हालातों से ना चुटकियों से निपट लेगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तूने बहुत अच्छे से चीजें मैनेज की है। अरे तुझे परिवार के साथ रहना आ गया। अरे आजकल का जमाना तो ऐसा चल रहा है कि पति पे थोड़ी सी मुसीबत नहीं आई और उसकी बीवी उसको छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाती है और उसका साथ तक नहीं देती। वहां ये हमारी छोटी बहन है जो पति के साथ ऐसे चट्टान बन के खड़ी है। और ये सब पता है किस चीज का नतीजा है? परवरिश का नतीजा। तुझे भी बहुत अच्छे संस्कार मिले और मुझे भी। देखना मम्मी पापा को पता चलेगा ना, वो भी बहुत खुश होंगे और एक दिन तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें बाहर ही खड़ी रखेगी, अंदर भी बुलाएगी। मैं भी ना एक नंबर की पागल हूँ। आप आइए ना, अंदर आइए। चल देखो कैसा लग रहा है। क्या बात है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो मानना पड़ेगा, मेरी चॉइस है तो अच्छी है ना। वाह भाभी, ये लहंगा तो कितना प्रिटी है। इसके कलर डिजाइन भी बहुत अच्छे है। भैया मैं रख लूँ ये लहंगा प्लीज? 3-4 दिन तो फंक्शन है, आप भाभी को दूसरा दिला देना। वो फंक्शन के लिए लिया है मैंने ये लहंगा, फंक्शन में मैं पहनने वाली थी। भैया प्लीज, मुझे ये लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहन लूंगी ना। अच्छा ठीक है। शताक्षी, ये लहंगा तुम सरीना को दे दो। अभी फंक्शन में 2-3 दिन बाकी है। मैं तुम्हें कल लेके चलता हूँ ना शॉपिंग पे, मैं तुम्हें ऐसा या इससे बेटर लहंगा दिला दूंगा। ठीक है? अभी इसको पसंद आ गया तो फंक्शन पे इसको पहनने दो। अच्छा ठीक है, आप चेंज करके आ जाओ और मुझे दे दो। अरे तू कहाँ जा रही है? कुछ नहीं भैया, मेरी फ्रेंड आई है ना, उसी से मिलने जा रही हूँ। अरे भाई डिनर का टाइम है, खाना खाकर जाना। शताक्षी, इसको रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दे रहे हो? वो मान ही नहीं रही है। वो कह रही है मैं सुबह से भैया का वेट कर रही हूँ। उसे लगा आप हाफ डे लेकर आओगे। गलती आपकी भी है, आपकी बहन आई हुई है, छुट्टी करना चाहिए था ना। हाँ, तुम इसको और मुझ पे गुस्सा करा दो। अरे यार आज मीटिंग थी मेरी, इसलिए अर्जेंटली जाना पड़ा। ये घड़ी तो शताक्षी की है ना? तुम्हारी है ना ये घड़ी? हाँ मेरी है। वो उसके सूट के साथ मैच हो रही थी ना, तो बस उसने पहन ली। पहनने के लिए नहीं, मैंने रख ली। भैया मुझे घड़ी बहुत पसंद है, मैं अच्छा ठीक है, वापस करने की जरूरत नहीं है। तुम पहनो, और सही कह रही है, इसके ड्रेस के साथ मैच कर रही है। कोई बात नहीं शताक्षी, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। गाड़ी आ गई तुम्हारी नीचे? आने वाली है। अच्छा शताक्षी, मैं इसको नीचे तक छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? अच्छा। ये रख, मेरे रहते हुए तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू भैया, मैं जल्दी लौटा दूंगी आपको। अरे लौटाने की क्या जरूरत है? भला छोटी बहन बड़े भाई को पैसे लौटाती होगी पगली? देखा, मैंने बोला था ना, आपके बड़े भाई के होते आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हो गई ना मदद? चलो ठीक है, जाओ। शताक्षी, मेरे लिए कप कॉफी बना दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आप लोगों को ये सब बताऊं। जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से सब कुछ बुरा बुरा ही हो रहा है। बिजनेस में भी लॉस हो गया। अब ये तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। जो भी सेविंग्स थी उससे हमने सारे स्टाफ की सैलरी दे दी। अब ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और इनके ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 6-7 लाख का बताया है। थोड़े पैसे तो पड़े हैं, 1-2 लाख रुपए, लेकिन कम से कम 4-5 लाख रुपए और चाहिए होंगे। अगर 4-5 लाख रुपए की हेल्प हो जाती तो इनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। भाभी हेल्प की क्या बात है, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। 1 मिनट, क्या भाभी 4-5 लाख रुपए कोई जेब में लेके घूम रहे क्या हम लोग? और आपको मांगते हुए भी शर्म नहीं आ रही? 4-5 लाख रुपए आप हमसे ऐसे ही मांग रहे हो। और भैया इतने फालतू के खर्चे आपके ऊपर करते थे, कभी महंगे शॉपिंग बैग्स, ज्वेलरी, कपड़े, तब भैया को सेविंग्स करनी चाहिए थी ना। अब आ गई ना मुसीबत, तो अब आप लोग खुद देखो इस चीज को। आप हमसे पैसे मांग रहे हो। और भाभी इसमें मैं आपकी कोई गलती नहीं कहूंगी, सारी गलती ना भैया की है। उनको सेविंग्स करनी चाहिए थी, अब आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। सरीना, ये तुम क्या बोल रही हो? दूसरे? अब हम तुम्हारे दूसरे हो गए? ऐसे टाइम पे अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? भाभी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
अब देखिए ना, 4-5 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, और इनका भी स्टार्टअप है अभी, और अगर हम आपकी हेल्प कर देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? नहीं सरीना, तू चिंता मत कर। मैंने तो तुझे बस ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया था। हम लोग कर लेंगे मैनेज। तू जा, अपना ख्याल रख। ध्यान रखना आप लोग अपना। सताक्षी, एक बात बोलो, अपने भी तब तक अपने होते हैं जब तक हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, और जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तब हमें पता चलता है कौन अपना है और कौन दीवाना। कोई बात नहीं सैम, मीना कुछ ज्वेलरी रखते हैं, वो बेच देंगे, तुम्हारा ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी।